यकीन मानिए इस वक्त भी कीव के लोग बंकर्स में हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके का बंकर है जो कि कश्मीर में है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, कश्मीर से आई एक बहुत चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने कई बार सुना होगा कश्मीर में एनकाउंटर हुआ, फायरिंग के बाद आतंकी फरार हो गए, कई ठिकाने तलाशे गए लेकिन आतंकी नहीं मिले। कभी सोचा है आपने ये आतंकी कहां छिपते हैं और गायब कैसे हो जाते हैं अचानक? आज हम आपको इन आतंकियों का एक ऐसा ही सीक्रेट अड्डा दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने घर के अंदर तैयार किया था, जहां वो हमला करने के बाद या फिर सेना से मुठभेड़ के बाद बचने के लिए छिपते थे। और यह अड्डा था एक अलमारी, जिसमें आतंकियों ने अलमारी के अंदर एक बंकर बना लिया था। जम्मू कश्मीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कुलगाम इलाके का बताया जा रहा है। यहां शनिवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन जब सेना के जवानों ने जंगलों और घरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो उन्होंने आतंकियों का एक सीक्रेट अड्डा ढूंढ निकाला। जिस वक्त सेना के जवान इस घर के अंदर जांच कर रहे थे, उन्हें एक कपड़े की अलमारी दिखी और शक होने के बाद जब उन्होंने इसे खोला तो वो खुद हैरान रह गए, क्योंकि असल में यह अलमारी नहीं बल्कि एक बंकर था जिसका इस्तेमाल आतंकी छिपने के लिए करते थे। इसके बाद अलमारी के इस सीक्रेट बंकर में कैमरा पहुंचा तो पूरी तस्वीर सामने आ गई। यह बंकर इतना बड़ा था जहां पर आतंकी आसानी से छिप सकते थे और अपने हथियार भी छिपा सकते थे। बताया जा रहा है कि सेना ने कुलगाम में जिन आतंकियों को मारा वो भी इसी बंकर में छिपे थे। अब पुलिस ये जांच कर रही है जो परिवार इस घर में रहता था, क्या उन्होंने सोच समझकर आतंकियों को इस बंकर में छिपाया था, या आमतौर पर कश्मीर में ऐसे बंकर का इस्तेमाल 90 के दौर में किया जाता है। तो क्या इस परिवार ने यह बंकर तब से बना रखा है? सोचने वाली बात, क्योंकि 90 के दौर की अगर बात करें, घरों के कमरों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर बनते थे और आतंकी इसमें छिप जाते थे। इस बंकर के अलावा पुलिस और सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली और वो है हथियार जो उन्होंने कुलगाम में मारे गए आतंकियों से बरामद किए हैं, जिसके जरिए आतंकियों ने कुलगाम को रक्त रंजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन सेना के जवानों ने उनके मंसूबों को छलनी कर दिया। हमारे जवान इस मकान में तलाशी ले रहे थे तो मकान के अंदर बने एक हाइड आउट के अंदर से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब दिया गया और टेररिस्ट को वहीं पिन डाउन कर दिया गया और उनको किसी भी तरीके से भाग निकलने की कोई चांस नहीं मिला। टेररिस्ट ने जो है वो हाइड आउट बनाई हुई थी। पहला जो घर था वो जो है वो यावर अली डार का घर था। तो वहाँ पे एक हाइड थी घर में, जहाँ पे जिस हाइड का जो है वो टेररिस्ट कई महीनों से उसका इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से चीनी गांव भी एक जो है वो हाइड के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। ये जो है चीनी गांव का जो इलाका है उसमें एक मुश्ताक अहमद भट्ट है, अकबर अली का बेटा। उसने जो है वो एक मेसन का काम करता है, जिसने अपने घर में एक कंक्रीट और बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो हाइड बनाई हुई थी, जिसमें जो है इनको जो है वो पनाह और कई महीनों से वो इसकी जो है वो इस हाइड का इस्तेमाल करते थे। पिछले कुछ समय में इस तरह के कुछ ऐसे हाइड आउट्स देखे गए कि जो कि खासतौर पर नए बनाए हुए जो मकान हैं उनके अंदर जो है आतंकी की तरफ से बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो लोकल सपोर्ट है वो भी इन्हें मिला है। और इस सिलसिले में अब शेल्टर देने के हवाले से और ये पूरा हाइड आउट किस तरह बना है, कौन व्यक्ति इसमें मुलव्वस है और जब ये मकान बनाया गया था तो उस समय जो हाउस ऑनर है वो किन व्यक्तियों के साथ कांटेक्ट में था, ये सब मामले की छानबीन चल रही है। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सवाल यह है कि क्या आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिल रहा है? अब हम आपको कुछ ऐसे सबूत भी दिखाते हैं जो ये बता रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तानी प्रायोजित है और इसमें शी जिनपिंग का देश चीन भी को स्पॉन्सर है। दरअसल सेना ने कुछ दिन पहले कठुआ में एक आतंकी को मार गिराया था और उससे जो वॉकी टॉकी मिला था
उसकी डिटेल को आपको देखना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक आतंकी से मिला वो वॉकी टॉकी मेड इन चाइना था, यानी उसे चीन में बनाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो वॉकी टॉकी आतंकी से बरामद हुआ उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी करती है। यह एक तरह का माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे आतंकी अपने साथियों के संपर्क में था। इसके पहले जून में भी आतंकियों के पास से कई चाइनीज वॉकी टॉकी मिले थे जिनका नाम अल्ट्रासेट था और उसका भी इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती थी। अब तो चीन में बने ऐसे वॉकी टॉकी सेट भी आ गए हैं जिससे 5 किलोमीटर तक बातचीत हो सकती है, और इसीलिए इस तरह के उपकरण नक्सल हो या आतंकवादी इनकी फेवरेट विश लिस्ट में रहते हैं।